नमस्कार दोस्तों। जब उपायों की बात आती है और खासतौर पर मेरे द्वारा दिए गए उपायों की बात आती है तो बीज मंत्र सबसे पहले नंबर पर आता है। जब आप लोग मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं तो मैं आपको दान के लिए कहूं ना कहूं, रत्न पहनने के लिए कहूं ना कहूं, कलर थेरेपी या फिर बहुत ज्यादा उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं, वो आपको दूं ना दूं, लेकिन बीज मंत्र करने की सलाह जरूर देता हूं। ये बात भी उतनी सच है कि यदि किसी गलत ग्रह का बीज मंत्र कर लिया गया जिसका नहीं आपको करना चाहिए तो बहुत ज्यादा खराब फल भी, परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि यदि सही ग्रह का, जिसका मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, यदि आपने वो कर लिया तो उसके बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो ये एक गहरे विश्लेषण का विषय है कि किस ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। ये एक डीप एनालिसिस का विषय है। उसी डीप एनालिसिस को करने के बाद ही लेकिन मैं बीज मंत्र जरूर देता हूं। तो बीज मंत्र जो है, इसके ऊपर मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि बीज मंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वैदिक बीज मंत्र, दूसरा तांत्रिक बीज मंत्र। तो मुझसे ये पूछा गया कि आप कौन से बीज मंत्र करने की सलाह देते हैं, क्या प्रीफर करते हैं, क्या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मैं ये कहूंगा यहां पर आपसे, देखिए मैं यहां पर जो कह रहा हूं ये कहीं किताब में नहीं मिलने वाला, ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस से मुझे समझ में आई ये बात। ठीक है। तो वैदिक बीज मंत्र जो है वो करने की सलाह मैं देता हूं। वैदिक बीज मंत्र का प्रिस्क्रिप्शन मैं देता हूं। तांत्रिक बीज मंत्र का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या तांत्रिक बीज मंत्र से फल या परिणाम देखने को नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं फल या परिणाम, और कंपेरेबली वैदिक बीज मंत्र बहुत क्विक मिलते हैं, जल्दी से तांत्रिक बीज मंत्र में फल या परिणाम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उतने ही क्विकली वो फल या परिणाम गायब भी हो जाते हैं। और यदि तांत्रिक बीज मंत्र कोई व्यक्ति लंबा कर रहा होता है, बहुत दिनों तक कर रहा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। वहीं पर वैदिक बीज मंत्र में हो सकता है थोड़ा सा डिले परिणाम देखने को मिले, लेकिन निरंतर हमेशा के लिए स्थायी परिणाम देखने को मिलता है और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। अब साइड इफेक्ट आप समझ नहीं पा रहे हो कि मंत्र करने से साइड इफेक्ट क्या है, तो मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। मान लीजिए दो व्यक्ति मेरे पास आए, दोनों के मुझे लगा कि राहु का बीज मंत्र करने की दोनों को सलाह देनी चाहिए। मैंने एक को वैदिक बीज मंत्र दे दिया, एक को तांत्रिक बीज मंत्र दे दिया। वैदिक बीज मंत्र क्या है? ओम राम राहुवे नमः। और मैंने एक से कहा आप तांत्रिक बीज मंत्र करिए, ओम राम ह्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। तो दोनों ने करा, दोनों ने 1 महीने तक इन मंत्रों का जाप किया, और जिनका तांत्रिक बीज मंत्र था वो कहने लगे कि भाई मुझे तो परिणाम मिलना शुरू भी हो गया। वहीं जिन्हें वैदिक बीज मंत्र दिया था उन्हें 1 महीने में कोई खास परिणाम नहीं दिखा। मैंने कहा और कंटिन्यू करिए। तो जो वैदिक बीज मंत्र कर रहे थे उन्हें करीब करीब 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में परिणाम देखने को मिला। वहीं जिन्हें 1 महीने में बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ परिणाम देखने को मिल गया था, उन्होंने और उसे लंबा किया, तो उस परिणाम के जो ग्राफ है उसमें कमी आने लगी। मतलब मान लीजिए परिणाम शुरू हुआ यहां से, अच्छे फल शुरू हुए यहां से, तो जितना कर रहे हैं तो परिणाम जो है वो धीरे धीरे जा रहे हैं, और वैदिक के परिणाम यहां से शुरू हुए लेकिन ऐसे जा रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए कि ये जो स्थायित्व है, वैदिक बीज मंत्र जो है वो नीचे से परिणाम मिलना शुरू हुआ, कम परिणाम या डीले से परिणाम मिलना शुरू हुआ, लेकिन बहुत लंबे दौर के लिए, बहुत लंबी दूरी के लिए, बहुत स्थायित्व के लिए वो परिणाम मिलना शुरू हुआ। उसका ग्राफ जो है प्लस है। वही तांत्रिक का बहुत क्विकली परिणाम मिलना शुरू हुआ, लेकिन वो अब जितना आप कर रहे हो वो उतना क्विकली जा भी रहा है, या उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी भी आ रही है। तो एक तो एक्सपीरियंस ये मुझे मिला। दूसरा एक्सपीरियंस साइड इफेक्ट की जो मैं बात कर रहा था। मान लीजिए वही राहु का जो मंत्र है, तांत्रिक बीज मंत्र जब करते हैं तो कहीं ना कहीं मादकता आती है। मादकता का क्या मतलब? राहु रिप्रेजेंट करते हैं जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, सिगरेट, टोबैको, वेश्यावृत्ति, जो भी खराब चीजें हैं, जो भी धोखेबाजी इवन चीजें हैं, सार्वजनिक तौर पर राहु इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तांत्रिक बीज मंत्र के साथ इन भावनाओं की वृद्धि होती है इंसान में। मान लीजिए मैंने किसी यंग लड़के या लड़की को ये दे दिया, तो अपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा मन उसका लगेगा, जुए की तरफ मन ज्यादा जाएगा, उसका मन करेगा शराब पियो, शराब पियो, या कुछ कुछ धोखा करने का मन करेगा, ज्यादा बहुत ज्यादा और डिप्लोमेटिक होने का मन करेगा।
झूठ बोलना प्रवृत्ति में आने लगेगा, जो कि लॉन्ग टर्म की जब हम बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला काम है। लेकिन वहीं पर वैदिक बीज मंत्र जो है उनमें इस तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। तो ये जो डेटा मेरे पास आया, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा, उस आधार पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 महीना 15-20 दिन डिले ही होता है, उसे सहन कर लिया जाएगा, लेकिन हमको स्थायित्व एक परिणाम चाहिए, एक लंबा निरंतर परिणाम चाहिए, कोई बिना साइड इफेक्ट वाला परिणाम चाहिए। और उसके लिए फिर मैं वैदिक बीज मंत्र करने की सलाह देने लगा, और इसलिए फिर मैं तांत्रिक बीज मंत्र की सलाह नहीं देता। हो सकता है कई लोग यहाँ पर मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो मुझे यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस ने बताया, वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही समय पहले ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था, और मैंने सोचा कि आज इस प्रश्न पर सार्वजनिक तौर पर मुझे कहना चाहिए, बताना चाहिए। तो हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दवाई गोली हम बिना डॉक्टर के पूछे नहीं लेते हैं, तो बिना एस्ट्रोलॉजर के पूछे या बिना ज्योतिष को जाने किसी भी ग्रह का, भले ही वो वैदिक बीज मंत्र हो, नहीं करना है। आपको जान करके ही, आपको समझ करके ही, या किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेकर के ही वैदिक बीज मंत्र करना है। लेकिन करना वैदिक बीज मंत्र है स्थायित्व के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।